हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में म्यूज़िक ऐड नहीं करूँगा। आज मैं उस दरिंदगी की बात कर रहा हूँ जो मेरठ में हुआ। मेरठ मर्डर केस 18 मार्च 2025 को मेरठ के थाने में बबलू ने अपने भाई के मिसिंग होने पर रिपोर्ट लिखाने आया। यानी उसका भाई सौरभ राजपूत। पहले वो मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर था और फिर उसने लंदन में जॉब ज्वाइन की, जो वो लंदन से होली के पर्व पर 18 मार्च से पहले वो मेरठ आया था। और वो लंदन से आने के बाद ना वो अपने परिवार और ना अपने भाई से मिला। बट उसके भाई को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी उसे मिलने नहीं दे रही है, ना अपने परिवार से ना भाई से। और बड़ी बात तो ये है कि 2016 में ये दोनों लव मैरिज किए थे और इनकी एक 6 साल की बेटी भी थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, जिसके कारण उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी कुछ सालों के बाद कि मैं फैमिली को टाइम दूँ। उस चीज़ की वो प्रायोरिटी रखता था कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपनी फैमिली के पास टाइम स्पेंड करूँ। बट इसी बीच क्या था कि उसकी पत्नी को वो सही नहीं था कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। इसलिए वो धीरे धीरे अपने परिवार वालों से भी बिछड़ता गया। उससे अपनी परिवार माँ बाप से उतनी बात नहीं होती थी, न भाई से होती थी। सौरभ अपनी पत्नी और बच्ची को प्रायोरिटी देने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया और वो एक किराए के घर में रहने लगा अपनी पत्नी और बेटी के साथ। 2019 में मुस्कान के दोस्तों ने मुस्कान को अलुमनाई ग्रुप में ऐड किया, जो व्हाट्सएप ग्रुप था। और उसी ग्रुप में साहिल शुक्ला भी था, जो बहुत पहले कॉलेज टाइम में वो दोनों एक दूसरे को से प्यार करते थे। और इस तरह वो दोनों व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, एक दूसरे से बातें करने लगे, मिलने लगे। और इसी बात को लेकर सौरभ को पता चल गया कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा। चीज़ों से परेशान हो गया था, फिर भी उसकी प्रायोरिटी उसकी बच्ची थी। वो अपनी बेटी और अपनी लाइफ में खुश था फिर भी। और साहिल एक ड्रग एडिक्ट और सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव करता था। साहिल और मुस्कान अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट हो गए इसी तरह, और दोनों हमेशा मिलते थे, पार्टी करते थे, क्लब जाते थे। और इसी बीच सौरभ को लंदन जाना पड़ा जॉब। और साहिल और मुस्कान ने नवंबर 2024 से ही सौरभ को मारने के लिए प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। 24 फरवरी 2025 को सौरभ की बेटी का बर्थडे था, तो इसलिए वो लंदन से लौट कर आ रहा था कि वो बर्थडे घर पे मना सके। सौरभ के घर पे आने से मुस्कान ने उसे धीरे धीरे कभी कभी रात को उसे नींद की गोलियां देना स्टार्ट कर दी। उसी तरह 4 मार्च को भी गोलियां दी, जो काफ़ी हाई डोज था, और उसे बेहोश हो गया। और उस रात को मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पे धोख दिया, और वो एक बार नहीं ऐसे 4-5 बार उसे उस पर मारा। और साहिल भी पहले से घर पे आ चुका था, और उसने भी एक चाकू निकाल के उसके गले को बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया। साहिल और मुस्कान मिलकर सौरभ के बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसे छुपाने के लिए उन्होंने एक ब्लू कलर का ड्रम लिया और 50 केजी सीमेंट भी साहिल ने लेकर आया, और उन टुकड़ों को उस ड्रम के बीच गाड़ दिया और उसे सीमेंट से बिल्कुल पैक कर दिया, जिससे किसी को पता भी ना चले। और इन सबको छुपाने के लिए मुस्कान ने सौरभ का फ़ोन लेकर उसके फ़ोन से उसके पेरेंट्स को मैसेज कर दिया कि हम लोग हिमाचल जा रहे हैं, जो हम वहाँ होली मनाएंगे। और इसी बीच वो साहिल और मुस्कान दोनों हिमाचल चले जाते हैं और वहाँ पार्टी करते हैं और होली मनाते हैं। सौरभ की फैमिली वालों को अभी भी लग रहा था कि वो अभी भी हिमाचल में है, इसलिए उसकी बहन उसे मैसेज कर रही थी, तो वो मुस्कान उसकी मैसेज का रिप्लाई दे रही थी क्योंकि उसके पास सौरभ का फ़ोन था। और जब होली के बाद मुस्कान की बेटी अपने नानी के घर से आती है, तो आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि आपके पापा कहाँ हैं, तो वो बोलती है कि मेरे पापा तो ड्रम में हैं। आए दिन हमेशा ऐसी हैवानियत वाली चीज़ें आती है और हमेशा हमें झंझोर देती है।